नाजरीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के मुतालिक डॉक्टर जाहिद आज़म से। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, बेशुमार लोग ऐसे होते हैं जिनकी मजबूरी होती है कि वो पेन किलर्स लें। उनको कोई ऐसी बीमारी लाहक हो सकती है, बहुत मुमकिन है। तो उनकी मुनासबत से मैं जानना चाहूँगा कि अगर खुदा न खास्ता उनके अंदर ये मामला सामने आ जाता है कि वो तेज़ाबियत मैदे में डेवलप कर रहे हैं उन अद्वियात की बिना पर, तो क्या इक़दामात किए जा सकते हैं या क्या उनकी अद्वियात तब्दील की जा सकती हैं ताकि वो इस बीमारी से अपने आप को महफूज रख सकें या कम अज़ कम अपनी कंडीशन बेहतर बना सकें? डेफिनेटली उसमें रोल होता है आपके जो रोमेटोलॉजिस्ट या ऑर्थोपेडिक सर्जन जिसके पास भी आप फॉलो कर रहे हैं, तो जी। उसका, और जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास आप आ रहे हैं, दोनों को कोऑर्डिनेटेड वो रहें मेजर्स लेने और मेजर्स लें। और अगर तब्दील हो सकती है आसानी के साथ, तो कुछ दवाएं हैं जैसे तब्दील हो सकती है सिंथेटिक मॉर्फिन कंटेंट जी। होती हैं, जी, तो वो दवाएं हैं, पैरासिटामोल वगैरह है, यानी ये दे पेन किलर्स सकते का हैं। जो पेन दूसरा किलर्स का बड़ा दूसरा ग्रुप है उस बड़ा पर ग्रुप डाल है, दिया उस जाए। पर डाल दिया जाए। अगर उससे कंट्रोल हो जाती है, बाज़ औक़ात उससे कंट्रोल नहीं होती और आपकी मजबूरी होती है कि नहीं जी आपने एनसेड्स क्लास की दवा को इस्तेमाल करना है, जी। तो उसमें फिर हम ये कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म जो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जो ये दवाएं जो एसिड को सप्रेस करती हैं, इसको चलाते रहें। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़े बुज़ुर्ग ख़ासकर नौजवानी में काफ़ी एडवाइस करते हैं कि दूध पीकर सोना चाहिए। राइट। क्या ये किसी हद तक फ़ायदेमंद रहता है बीमारी से बचाव में? देखें, बेसिकली जो रिफ्लक्स डिजीज़ है या तेज़ाबियत की बीमारी है, एसिड ज़्यादा होने की वजह से होती है, और दूध जो है वो अल्कली है, बिल्कुल। तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो उस वजह से जो एसिडिटी है वो थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। इसी वजह से किसी को अगर पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और एसिड की वजह से दर्द होता है, तो वो आपने सुना होगा कि जी दूध पी लिया तो बेहतर हो जाता है। जी। तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस कि वो बेहतर हो जाता है। डॉक्टर साहब, हमारे प्रोग्राम के तवज्जुद से कोई पैगाम आप देना चाहेंगे आवाम को इस बीमारी को जहन में रखते हुए? देखें, दो तीन चीज़ें हैं जो हमने देखनी है। एक तो ये है कि एज़ वी ऑल नो कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो ऐसी चीज़ें जिसमें ये बढ़ने का ख़तरा होता है उसको अवॉइड करें। लाइक एनसेड्स हैं, अगर आप अवॉइड कर सकते हो उसको अवॉइड करें, लेकिन बाद वक़्त मजबूरी होती है जैसे हमने डिस्कस किया। जी। लेकिन स्मोकिंग, अल्कोहल, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप अवॉइड की जा सकते आराम हैं। से अवॉइड कर सकते हैं, आपकी मजबूरी नहीं है, तो इसको ये अवॉइड वो करें। मजबूरियाँ जो बना ली जाती बना हैं। ली जाती हैं, तो इससे बचें। अगर किसी को रिफ्लक्स ज़्यादा है तो वो एंटी रिफ्लक्स मेजर्स जो मैंने बताए थे, वो हेड एंड एलिवेट करना, खाना खाने और सोने में 3 आवर्स का ब्रेक रखें, ये सारी चीज़ें करें। इसके अलावा अगर खुदा न खास्ता किसी को कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है कि खून की उल्टी आ रही है या काले पखाने आ रहे हैं या आपको खून की कमी लाहक है और उसकी कोई और वजह सामने नहीं आ रही, तो मोस्ट लाइकली वो एसिड पेप्टिक डिजीज़ की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो जी। उसके लिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आज के प्रोग्राम में आप आए, बहुत सारी अहम मालूमात हमें फ़राहम की। नाज़रीन, पेप्टिक अल्सर डिज़ीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजूहात पर अगर गौर किया जाए तो उनमें से बहुत सारी ऐसी हैं जो इंसान ख़ुद पैदा करता है। अगर हम थोड़ा सा अपनी सेहत को ज़्यादा तवज्जो के साथ एड्रेस करें तो मेरे ख़्याल से हम इन बीमारियों से अपने आप को महफूज रख सकते हैं। मसलन ओवरवेट होना, ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर इंसान ख़ुद कंट्रोल रख सकता है। इसी तरह से खाना खाते ही फ़ौरन ना सो जाना, इस आदत को भी तब्दील किया जा सकता है। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने फरमाया, अल्कोहल या खुदा न खास्ता सिगरेट नोशी की बीमारी अगर किसी को लाहक हो तो इन दोनों चीज़ों से भी इज्तनाब किया जा सकता है। ये वो मजबूरियाँ होती हैं जो इंसान ख़ुद अपने लिए बना लेता है, ना कि कुदरती तौर पर उसको लाहक होती हैं। इसी तरह से बेशुमार लोग दर्द की दवाएं बहुत कसरत से इस्तेमाल करते हैं। ये एक ऐसी आदत है, ख़ासकर बग़ैर प्रिस्क्रिप्शन के जब इनको इस्तेमाल किया जाता है, तो ये एक ऐसी आदत है जो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है उनके लिए। ये न सिर्फ उनके गुर्दों को नुकसान पहुंचाती है, जैसे कि आपने देखा कि इस बीमारी में भी इसका एक बहुत अहम किरदार है। इसी तरह से उनके जिस्म के और भी ऐसे हिस्से हैं जो कि मुतासर होते हैं। अगर खुदा न खास्ता आपको कभी कोई तकलीफ़ हुई हो जिसमें कोई ऐसी दवा दे दी गई हो जिससे आपको वक्ती तौर पर आराम मिल गया हो, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि अब आपको ज़िंदगी में जब कभी तकलीफ़ हो आप वो दवा ले लिया करें बिना किसी से पूछे। सेहत के ऊपर सही तौर पर अगर आप तवज्जो देंगे तो एक बेहतर और एक लंबी उम्र हासिल होगी आपको। और अगर आप इस पे तवज्जो ना देंगे तो न सिर्फ आपकी उम्र घट जाती है, बल्कि आपकी ज़िंदगी जो आप गुजार रहे होते हैं वो भी दिन ब दिन दुश्वार से दुश्वार तर होती जाती है। इन्हीं अल्फाज के साथ मुझे डॉक्टर इकराम को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।